दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप में दुनिया के सबसे मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया। पेनल्टी लेने से ठीक पहले रोनाल्डो ने पढ़ा बिस्मिल्लाह, फिर किया कमाल। पूरी दुनिया में चर्चा, जानेंगे पूरा मामला। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे रहबरे इनकलाब की अंतिम विदाई में खाड़ी देशों की मौजूदगी ने मिडिल ईस्ट की राजनीति में मचा दी नई हलचल। कौन से देश तेहरान पहुंचे और किन देशों को न्योता नहीं मिला, बताएंगे इस वीडियो में। और साथ में आपको बताएंगे लेबनान में हिजबुल्लाह को बड़ी जीत, इजराइल को वापस हटना पड़ा। 8 महीने बाद सैन्य अभियान खत्म और आखिर में अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में भी चढ़ावे पर गड़बड़ी। आखिर पूरा मामला क्या है, तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप के मुकाबले में उस वक्त एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला जब पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पेनल्टी लेने से ठीक पहले बिस्मिल्लाह कहते हुए दिखाई दिए। newsnational.com के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ऐसा लगता है कि रोनाल्डो ने गेंद पर शॉट लगाने से पहले बिस्मिल्लाह कहा और फिर शानदार गोल करके पुर्तगाल को बराबरी दिला दी। यह गोल वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबले में रोनाल्डो का पहला गोल भी रहा। हालांकि रोनाल्डो के लिए अरबी अल्फाज इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं है। साल 2023 में सऊदी क्लब अल नस्र से जुड़ने के बाद वो कई बार अस्सलाम वालेकुम और शुक्रन जैसे अरबी अल्फाज भी बोलते हुए नजर आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वीडियो अल जजीरा ने भी शेयर किया है। दोस्तों, आपको पता होगा रोनाल्डो दुनिया का सबसे मशहूर फुटबॉलर है। बता दें कि बिस्मिल्लाह का मतलब होता है अल्लाह के नाम से। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का छोटा रूप है जिसका मतलब है शुक्र करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बेहद रहम करने वाला है। इस्लाम में किसी भी अच्छे और जायज काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह कहकर करना मुस्तहब यानी बेहतर माना जाता है। मुसलमान खाने पीने से पहले, सफर पर निकलते समय, कोई अहम काम शुरू करते वक्त या किसी मुश्किल और अहम मौके पर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं ताकि अल्लाह की रहमत और मदद हासिल हो। रिपोर्ट के मुताबिक रोनाल्डो का इस तरह बिस्मिल्लाह कहना किसी अंधविश्वास या किस्मत से जुड़ी बात नहीं माना जा रहा, बल्कि ये एक ऐसा लफ्ज है जो इंसान को अल्लाह को याद करते हुए पूरे भरोसे और तवक्कुल के साथ अपना काम शुरू करने की याद दिलाता है। इसलिए पेनल्टी जैसे दबाव भरे पल में रोनाल्डो का यह अंदाज दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामिनी की आखिरी रस्मों और विदाई में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी के देशों की मौजूदगी ने मिडिल ईस्ट की राजनीति को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। 6 सदस्यीय जीसीसी में से सऊदी अरब, ओमान और कतर ने आधिकारिक डेलीगेशन भेजकर आखिरी खिराजी अकीदत पेश किया, जबकि संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, बहरीन और कुवैत की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिनिधि समारोह में शामिल नहीं हुआ। सऊदी अरब ने उप विदेश मंत्री वलीद अल खुरैजी के नेतृत्व में डेलीगेशन भेजा। यह कदम इसलिए भी अहम माना गया क्योंकि कुछ महीने पहले ही सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने ईरान से खाड़ी देशों पर हमले रोकने और अपनी रणनीति बदलने की अपील की थी। इसके बावजूद अंतिम विदाई में प्रतिनिधि भेजना दोनों देशों के रिश्तों में संवाद बनाए रखने का संकेत माना जा रहा है। वहीं ओमान ने सुल्तान हैथम बिन तारिक के निर्देश पर स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष शेख अब्दुल मलिक अल खलीली के नेतृत्व में हाई लेवल डेलीगेशन भेजा। उन्होंने ईरानी नेतृत्व को आधिकारिक संवेदना भी दी। ओमान लंबे समय से ईरान और पश्चिमी देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है। इस डेलीगेशन में ओमान के धार्मिक मामलों के मंत्री, राजनीतिक मामलों के उप विदेश मंत्री और ईरान में ओमान के राजदूत भी शामिल थे। कतर के शुरा काउंसिल के स्पीकर हसन बिन अब्दुल्ला अल गनीम ने कतरी डेलीगेशन का नेतृत्व किया। उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियान और मरहूम नेता के परिवार से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दल में कतर के कई शुरा काउंसिल सदस्य और ईरान में कतर के राजदूत शामिल रहे। वहीं संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, बहरीन और कुवैत ने अंतिम विदाई में अब तक कोई आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं भेजा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघी ने साफ कहा कि जिन देशों ने अमेरिका और इजराइल के हमलों का समर्थन किया या ईरान के खिलाफ अनुचित रुख अपनाया, उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण नहीं दिया गया। हालांकि ईरान ने यह सार्वजनिक नहीं किया कि
किन किन देशों को निमंत्रण नहीं भेजा गया। हालांकि ईरान ने इस कार्यक्रम में ज्यादातर यूरोपीय देशों को इनवाइट नहीं किया, जिन पर आरोप था कि वो संघर्ष के दौरान अमेरिका इजरायल का साथ दे रहा है, जबकि पूर्वी यूरोप के कई नेता अंतिम विदाई में शामिल होने तेहरान पहुंचे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, आखिरकार लेबनान में हिजबुल्लाह को बड़ी जीत मिली। दरअसल इजरायली सेना ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि उसकी गिवाती ब्रिगेड ने दक्षिणी लेबनान में करीब 8 महीने तक चले सैन्य अभियान को पूरा कर लिया है। हालांकि इसके बावजूद इजरायल ने अभी भी दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों पर अपना कब्जा बरकरार रखा हुआ है और वहां लगातार हमले भी जारी हैं। इजरायली सेना के मुताबिक गिवाती ब्रिगेड ने पहले सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली और उसके बाद खियाम, बिंत जुबैल और लितानी नदी के उत्तर वाले इलाकों में जमीनी सैन्य कार्रवाई की। सेना का दावा है कि इस दौरान उसने हिजबुल्लाह के सैकड़ों ठिकानों को तबाह किया, बड़ी संख्या में लड़ाकों को मारा और 1000 से ज्यादा हथियार जब्त किए। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई। दिलचस्प बात यह है कि इजरायली सेना ने यह नहीं बताया कि आखिर गिवाती ब्रिगेड का मिशन अब क्यों खत्म किया गया। लेकिन यह भी सच है कि जमीनी युद्ध में पिछले कुछ दिनों से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायल को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे, जिससे इजरायल को अपने कई टॉप कमांडर गंवाने पड़े, क्योंकि हिजबुल्लाह के ड्रोन और आमने सामने की लड़ाई में इजरायल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं इजरायली अखबार हारेत्ज की रिपोर्ट के मुताबिक यह कदम पिछले हफ्ते अमेरिका के मध्यस्थता में लेबनान और इजरायल के बीच हुए समझौते के बाद सेना की नई रणनीति का हिस्सा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ इलाकों में सैनिकों की तैनाती कम की जा रही और चरणबद्ध तरीके से पीछे हटने की तैयारी चल रही। दूसरी ओर इजरायल के दूसरे अखबार यदीओत अहरोनोत ने दावा किया कि यह फैसला राजनीतिक और सैन्य दबाव का नतीजा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल पूरी तरह पीछे नहीं हट रहा, बल्कि दक्षिणी लेबनान में एक बफर जोन बनाकर अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखना चाहता है। इससे पहले इजरायली आर्मी रेडियो ने भी बताया था कि सेना ने दक्षिणी लेबनान में अपनी 5 डिवीजनों की तैनाती घटाकर सिर्फ 2 डिवीजन कर दी। दोस्तों, अमेरिका की मदद से लेबनान और इजरायल के बीच एक समझौता हुआ है। इसके तहत इजरायली सेना धीरे धीरे लेबनान से पीछे हटेगी, लेकिन वापसी की कोई पक्की तारीख तय नहीं है। आगे की वापसी इस शर्त पर होगी कि लेबनानी सेना सुरक्षा की जिम्मेदारी ले और हिजबुल्लाह जैसे गुटों से हथियार डलवाए। दूसरी तरफ लेबनान का कहना है कि अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायली हमलों में 4298 लोग मारे जा चुके हैं और हमले अभी भी जारी हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में कथित चोरी के आरोपों के बाद अब बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में भी गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। बीबीसी के मुताबिक बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति BKTC ने शुक्रवार को बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में चढ़ावे को लेकर लगे आरोपों के जांच के आदेश दिए हैं। BKTC के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रहे इन आरोपों को मंदिर समिति ने गंभीरता से लिया है और मामले की जांच के लिए एक जांच समिति बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित कर्मचारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। दोस्तों, यहां पर सवाल यह है कि जो लोग ये नारा दे रहे थे कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, खैर इस पर ज्यादा टिप्पणी हम नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि यह उनका आपसी मामला है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।